माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूले का हम यूज कब करते हैं। जब भी हमें कोई भी अपने डेटा में से कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को या पर्टिकुलर डेटा को हमें देखना होता है, तो उस समय हम वी लुकअप का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास सिंपली एक मेरे पास अपने बैंक स्टेटमेंट है। अब इसमें से मुझे कोई भी एक डेट का मुझे पर्टिकुलर अमाउंट देखना है कि उस डेट को मैंने क्या अमाउंट क्रेडिट किया था या क्या अमाउंट डेबिट किया था और मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस बचा था। तो उसके लिए हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक पूरा ट्रांजेक्शन है, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है और यहाँ पे हमने कॉलम बना रखा है जो डेट का डेबिट अमाउंट निकालेंगे, हम क्रेडिट अमाउंट भी निकालेंगे और उसका बैलेंस भी निकालेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डेबिट अमाउंट निकालते हैं। तो ये डेबिट अमाउंट के नीचे हम कॉलम पे लाके फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूला लगाने का सबसे पहला रूल है, इजकल टू टाइप करेंगे। इजकल टू टाइप करने के बाद हम अपना वी लुकअप टाइप करेंगे। वी लुकअप टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद देखिए सर, फॉर्मूले का हमेशा नीचे ना कुछ टैक्स हमारे पास लिखे आते हैं, जिस टैक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें फॉर्मूले लगाने में बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू लेंगे। तो लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पे ये कॉलम ब्लैंक कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस डेट का हमें डेबिट अमाउंट चाहिए वो डेट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्लैंक ही सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। तो हमने यहाँ पे ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया कॉलम। अब हम कोमा टाइप कर देंगे। कोमा टाइप करने के बाद टेबल एरे हमें कौन सा हमारा टेबल एरिया हम पूरा अरे पूरा सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा ये पूरा टेबल है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन से। हमने सेलेक्ट कर लिया कोमा, फिर कोमा डाल देंगे। फॉर्मूले के पास हम आ जाएंगे अपना। कोमा डालने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर ये पूछा। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कौन से इंडेक्स नंबर से आपको डेटा चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट हम काउंट करेंगे कौन सा हमारे कॉलम में, जो हमारा डेबिट अमाउंट हमारे चौथे कॉलम में। ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 टाइप कर देंगे। उसके बाद कोमा। कोमा के बाद हमारा ट्रू और फॉल्स, जिसमें हम हमेशा ट्रू रखेंगे। ट्रू रखने के लिए हमारा 0 होगा। फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, एन आ रहा है, क्योंकि हमारा जो हमने लुक का वैल्यू सेलेक्ट किया था वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे हम डेट टाइप करेंगे कि हमें कौन सा डेट का देखना था। जैसे मैं यहाँ पर 14 का देखता हूँ। 14 मैंने टाइप कर दिया। तो देखिए 14 का डेबिट अमाउंट है 26,622। तो हमने 14 टाइप कर दिया। तो 14 का डेबिट अमाउंट है 22,600 रुपये। तो हम ये मैनुअली देख लेंगे कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। देखिए 14 तारीख का 22,600 हमारा डेबिट अमाउंट, मतलब हमारा फॉर्मूला सही आया। ठीक है। इसी तरह से हम क्रेडिट लगा लेंगे। क्रेडिट अमाउंट का भी हमने वही सेम है, इजकल टू वी लुकअप लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू में हम फिर से स्टार्टिंग का वो ब्लैंक रख देंगे डेट, क्योंकि हम हमेशा यही डेट से हम निकालेंगे। फिर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद टेबल अरे हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कोमा, अपने फॉर्मूले के पास आ जाएंगे। कोमा टाइप करने के बाद फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। आप देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या निकालना है? क्रेडिट। तो क्रेडिट डेबिट में तो हमने 4 लिया था, क्योंकि हमारा चौथे नंबर कॉलम पे था क्रेडिट। तो क्रेडिट हमारा 5वें नंबर कॉलम पे है। तो यहाँ पर हम 5 टाइप करेंगे, कोमा फिर से 0। तो देखिए 14 तारीख का, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, नहीं है क्रेडिट अमाउंट। और इसी देख लिया हमारा 16 इस तारीख का हमारा क्रेडिट अमाउंट है 17 तारीख का। तो अगर हम यहाँ पे 17 टाइप करते हैं तो देखिए डेबिट अमाउंट 0 हो गया और उसका जो क्रेडिट अमाउंट था वो आ गया। क्यों? क्योंकि 17 तारीख का कोई भी डेबिट अमाउंट नहीं हुआ। इसी तरह से हम बैलेंस का भी निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला लगाने का हमेशा 2 तरीका है। एक तो हम यहाँ पे मैनुअली इजगल टू टाइप करके फॉर्मूला टाइप करके लगा सकते हैं, और दूसरा हमारा है जो हम यहाँ पे इजगल टू टाइप करेंगे। इजगल टू टाइप करने के बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लेकर देंगे। जैसे हमारा वीलुकअप लगाना है, वीलुकअप लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे देखिएगा हमेशा जहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिख रहा है इसके लेफ्ट साइड में एफ एक्स है, जो इनसाइड फंक्शन कहते हैं उसे। तो उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद देखिए इस तरह का हमारे पास सामने इंटरफेस आ जाएगा, जो एक टैब खुल जाएगा जिसमें हम कॉलम बाय कॉलम हमारा टेबल आ जाएगा। जो पूछा जाएगा हमसे लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, हमने ये सिलेक्ट कर दिया। फिर हम आ जाएंगे इस पर टेबल अरे पे हम अपना टेबल पूरा सेलेक्ट कर देंगे। फिर हमारा आ जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए।
अब हम क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या होगा 6, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आप बैलेंस चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने 6 डाल दिया। रेंज लुकअप में हम 0 ही रखेंगे और हम ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला भी बताता जाएगा साथ में, कि देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको बताता जाएगा। वो टेबल अरे हमने यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया था, पूरा रेंज हमारा 6 है। और यहाँ पे देखिए उसका रिजल्ट क्या है, ये रहा बैलेंस जो है हमारा, यहाँ पे बता देगा आपको। ओके करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम डेट से चेंज करते रहें, हमारा सब कुछ ट्रांजेक्शन बताता रहेगा, देखिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने उस समय आपको आप बताया था कि टेबल लुकअप वैल्यू हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं ब्लैंक को, क्योंकि लुकअप वैल्यू हम ब्लैंक को इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने पूरा यहाँ पे एक कोई सेलेक्ट किया होता लुकअप वैल्यू, जैसे मैं 12 तारीख का लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, तो ये 12 तारीख का होगा और मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करूँगा तो यहाँ पे वो नहीं एफर्ट होगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको एक फिक्स कर दिया 12 तारीख का पे सेलेक्ट करके, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा क्योंकि डेबिट अमाउंट 14 तारीख का है, लेकिन उसका अमाउंट नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने लुक का वैल्यू एक फिक्स कर दिया मैंने इसी का। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ब्लैंक यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हमेशा, जो हम अपने हिसाब से टाइप करते रहे उसका आंसर आता रहे। तो देखिए अब मैंने ये लुक का वैल्यू ब्लैंक सेलेक्ट कर दिया, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, उसका आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं सिंपल आपको दूसरे सीट पे दिखाता हूँ। सीट 2 पे आ जाते हैं। सीट 2 पे देखिए हमारे पास यहाँ पे आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं किसी भी एक आइटम का अमाउंट क्या है, टोटल उसका कितना अमाउंट बना है, वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे वही सेम करेंगे, हम अमाउंट पे लगाएंगे, यहाँ पे लुकअप इजगल टू लुकअप वैल्यू लिखेंगे। लुकअप वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, अब हमसे ये लुकअप वैल्यू पूछा, लुकअप वैल्यू हम वही सिलेक्ट कर लेंगे आइटम के नीचे वाला। क्यों, क्योंकि हमें फिर से टाइप करके देखना है, चेंज भी कर सकते हैं हम, कोई सा भी आइटम हमें बार बार देखना है तो हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे, कोमा, फिर टेबल हम सेलेक्ट करेंगे अपना, कोमा। अब हमें क्या देखना है, अमाउंट, अमाउंट हमारा कौन सा है, देखिए हमेशा काउंट होगा जो हमने टेबल सेलेक्ट किया है वहाँ से काउंट होगा, ये नहीं कि हमने टेबल बी से सेलेक्ट किया और काउंट हम ए से करेंगे, नहीं, जहाँ से हमने हमेशा सेलेक्ट किया है टेबल वहाँ से काउंट करेंगे। तो यहाँ से हमने काउंट किया, जो हमारा अमाउंट चौथे नंबर पे, तो हमने 4 टाइप किया, कोमा 0, एंटर। अब यहाँ पे हम आइटम का नाम कोई सा भी डालेंगे, देखिए आइटम का नाम डालेंगे आ जाएगा। ठीक है, आइटम का नाम डाल रहे हैं, उसका अमाउंट आ जा रहा है। इसी तरह से इसलिए हम ब्लैंक कर रहे हैं, और हमेशा लुकअप वैल्यू में ही हमें टाइप करना होगा तो आएगा। अब हमने जैसे लुकअप वैल्यू हमने ये सेलेक्ट किया है, लेकिन हम टाइप यहाँ पे कर रहे हैं तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। हमेशा हमें लुकअप वैल्यू में ही टाइप करना होगा, तब जाकर उसका रिजल्ट आएगा। इस तरह से हम लुकअप वैल्यू का यूज़ करके कोई सा भी बड़ा हमारे पास डेटा है, किसी कंपनी का डेटा है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का हमें डेटा निकालना है, उसका एड्रेस निकालना है, तो इस तरह से हम आराम से उसका निकाल सकते हैं। सेकेंड हम सीखेंगे एच लुकअप। देखिए सिंपल, भी लुकअप हमारा हमेशा कॉलम में लगता है, जो हम कॉलम काउंट कर रहे थे हमेशा, डेबिट कौन से कॉलम, क्रेडिट कौन से कॉलम है। एच लुकअप क्या होगा, हमारा ऐसे काउंट होगा, रो में काउंट होगा। ठीक है, भी लुकअप कॉलम में काउंट होता है, एच लुकअप हमारा रो में काउंट होता है। तो चलिए जैसे मैं दिखाता हूँ, पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं डेबिट, डेबिट टाइप कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या देखना है, डेबिट डेबिट अमाउंट का जैसे हमें देखना, क्रेडिट का भी मैं टाइप कर देता हूँ, क्रेडिट का भी मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे सेम लगाने का फॉर्मूले का वही होगा हमारा, इजगल टू एच लुकअप लिखेंगे हम, एच लुकअप लिखा। अब हमारा फिर से हमें पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मैंने क्या, हमें क्या निकालना है, डेबिट, तो हम सबसे फर्स्ट वाला डेबिट सेलेक्ट करेंगे, कोमा टेबल अरे। अब देखिए इसमें पूरा टेबल नहीं जाएगा, इसमें पूरा टेबल नहीं जाएगा। ठीक है, भी लुकअप में तो हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन एच लुकअप में हमारा पूरा टेबल नहीं जाएगा, सिर्फ एक रो जाएगा, क्योंकि उसमें तो पूरा कॉलम जा रहा था, इसमें सिर्फ हमारा रो जाएगा। तो एच लुकअप का हमें डेबिट निकालना है, तो हम सिर्फ डेबिट को सेलेक्ट करेंगे, पूरा डेबिट का हमने रो को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कोमा। अब ये देखो रो इंडेक्स नंबर, अब हमें कौन सा, जैसे मुझे डेबिट का, डेबिट में मैंने पाँचवा कौन सा अमाउंट मैंने डेबिट निकाला है। ठीक है, तो मैं पाँचवा टाइप करूँगा 5, 0। तो देखिए यहाँ पे 20 आया। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि हमारा पाँचवा तो है 40, ठीक है, पाँचवा तो हमारा 40 है, लेकिन नहीं, ये क्या करता है, हमने टेबल कहाँ पूरा सेलेक्ट किया था,
टेबल हमने सेलेक्ट किया था यहाँ से, तो काउंट कहाँ से होगा, जैसे मैंने एस वी लुकअप में बताया था, काउंट आपका टेबल आपने जहाँ से सेलेक्ट किया वहाँ से होगा। तो हमने एस लुकअप में पूरा टेबल यहाँ से सेलेक्ट किया डेबिट हेडर से, तो वह हेडर से काउंट किया। हेडर से काउंट करने पे हमारा देखिए पूरा 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 20 आ रहा है। तो इसी तरह से हम चेंज करना चाहें, यहाँ पे जो हम चेंज करेंगे 10वें नंबर पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है। 15वें नंबर पे 30,000 है, तो 30,000 हमारा आ गया। देख रहे हो 15वें नंबर, ये देख रहे हो 15वें नंबर, तो 15वें नंबर पे 30,000 आ गया। इसी तरह से हम क्रेडिट का भी निकाल सकते हैं, जो दूसरे तरीके से मैंने बता रखा है आपको। एच लुकअप हमने टाइप किया, यहाँ पे हम भी इंसर्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू हमें फिर से क्रेडिट हमने दे दिया, कोमा लुकअप वैल्यू क्रेडिट दे दिया। टेबल एरे हमने क्रेडिट अमाउंट टेबल पूरा सेलेक्ट कर लिया, क्रेडिट कॉलम, कॉलम इंडेक्स नंबर हम, फिर हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, 6 हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 0 टाइप कर दें, हम ओके कर देंगे। तो देखिए 0, यहाँ पे 7, 7 में भी हमारा कोई नहीं है। 8 में है हमारा, तो 8 का हमारा क्रेडिट अमाउंट आ गया। इसी तरह से अगर आपको कोई फॉर्मूले में आपको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो जाके आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कहीं भी ब्लैंक पे घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया, अगर मैं वहाँ पे माउस ले जा रहा हूँ कॉलम पे, उस कॉलम पे सेलेक्ट कर रहा हूँ बॉक्स पे, तो यहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ पे आ जाके आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे कॉलम पे ले जाओ और F2 टाइप करके, F2 वाला बटन प्रेस करके यहाँ पे फॉर्मूले को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप एच लुकअप और वी लुकअप को बिल्कुल आसान तरीके से यूज करके अपने डेटा को बहुत आसान बना सकते हैं। से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप वी लुकअप और एच लुकअप का यूज कर सकते हैं। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।